अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से क़ुरबान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे ख़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती। बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। जानो दिल से मैं हूँ शहदा ख्वाजाए अजमेर का, और रात दिन है सर में सौदा ख्वाजाए अजमेर का। या खुदा दे मुझको सदका ख्वाजाए अजमेर का, और मैं भी हूँ एक नाम लेवा ख्वाजाए अजमेर का। पुरसिशे आमाल जब होगी तो कह दूँगा यही, पुरसिशे आमाल जब होगी तो कह दूँगा यही। लेके आया हूँ वसीला ख्वाजाए अजमेर का। क़ुव्वते ख्वाजा है क्या पूछो ज़रा जयपाल से, क़ुव्वते ख्वाजा है क्या पूछो ज़रा जयपाल से। हो गया दामन गिरफ्ता ख्वाजाए अजमेर का। क़ुव्वते ख्वाजा है क्या पूछो ज़रा जयपाल से, हो गया दामन गिरफ्ता ख्वाजाए अजमेर का। कह रहा है चश्मे बीना से अना सागर यही, कह रहा है चश्मे बीना से अना सागर यही। मैं तो हूँ बस एक कूज़ा ख्वाजाए अजमेर का, मैं तो हूँ बस एक कूज़ा ख्वाजाए अजमेर का। क्या वो भी चलेगा क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से क़ुरबान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी।
आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। ता दमे हश्र रहे बादे क़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकिस्ता रात पुश्ती। बहक़ ख़ाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। जानो दिल से मैं हूँ शैदा ख़ाजे अजमेर का, रात दिन है सर में सौदा ख़ाजे अजमेर का। और मैं कहूँगा आप ख़ाजे अजमेर कहना, अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग का मेरा साथ दीजिए। जानो दिल से मैं हूँ शैदा ख़ाजे अजमेर का, रात दिन है सर में सौदा या खुदा दे मुझको सदका, मैं भी हूँ एक नाम लेवा। पुरसिशे आमाल जब होगी तो कह दूंगा यही, लेके आया हूँ वसीला, लेके आया हूँ वसीला। खुवते ख्वाजा है क्या पूछो ज़रा जयपाल से, हो गया दामन गिरफ्तार। कह रहा है चश्मे बीना से अना सागर यही, मैं तो हूँ बस एक कूजा। शायरो जादू तुम्हारा हम पे चल सकता नहीं, शायरो जादू तुम्हारा हम पे चल सकता नहीं, है हमारे पास जूता, है हमारे पास जूता। हिंद से हमको निकालें किसकी है इतनी मजाल, हिंद से हमको निकालें किसकी है इतनी मजाल। है हमारे सर पे साया, है हमारे सर पे साया। उसको मिल जाती है रहमत, उस पे होता है करम। उसको मिल जाती है रहमत, उस पे होता है करम। देखने जाए जो रोजा, देखने जाए जो रोजा। इस तरह दुनिया से जाऊं मैं सिराजे क़ादरी, इस तरह दुनिया से जाऊं मैं सिराजे क़ादरी। हो मेरी आंखों में जलवा। मौज़िज़ सामईन इकराम, मोहतरम जनाब मोहम्मद अली कैसर क़ादरी एडवोकेट साहब, मेज़बान महफ़िल, बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, मुहिब्बान ख़ातिमुन नबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मुहिब्बान सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, मुहिब्बान अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम, मुहिब्बान औलिया अल्लाह रहमुल्लाहु अलैहिम अजमईन, मुहिब्बान ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिरादरान अहले सुन्नत। आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम शहींशाह उमम शफ़ीउल मुज़रबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम। ये बड़ी खुशी, मसरत, शादमानी की बात है कि आज हम जनाब मोहम्मद अली कैसर एडवोकेट साहब के मकान पर कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत के 6 रोज़ा जलसों का तीसरा जलसा, जलसे फैज़ान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुनक़्क़िद है और हम लोग मोहब्बत और अदब के साथ यहाँ हाज़िर है। और हम और हमारे कैसर साहब सब मिलकर
तमाम सामईन, हाज़रीन और तमाम जो अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सब मिलकर हम ख्वाजा कुल ख्वाजगां अताए रसूल वारिसुन नबी वली हिंद सुल्तानुल मशाइख कुतुबुल मशाइख बहरोबर हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीब नवाज का उर्स पाक मना रहे हैं। अब जिनको ख्वाजा ने बुलाया वो तो अजमेर गए, और जिनको तड़प थी अजमेर की जाने की, उनके लिए क्या था? तो कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत जमात ने यह प्रोग्राम बनाया, वे जाने वाले गए, वो भी मुक़द्दर वाले हैं, मगर हम यहाँ बैठे ख्वाजा की महफिल सजा कर, ख्वाजा का उर्स पाक करके हम यहीं बैठे बैठे अजमेर चले जा रहे हैं। अब ये जिसका अकीदा है वो बैठे, हमारा अकीदा, सूफियों का अकीदा, औलिया अल्लाह का अकीदा, आरिफीन व कामिलीन का अकीदा और अहले सुन्नतुल जमात का अकीदा, मोहब्बत वालों का अकीदा, आशिकों का अकीदा ये है कि हम जहाँ बैठे ख्वाजा का नाम लें तो ख्वाजा को खबर हो जाती है। अगर हम ख्वाजा की महफिल सजाते हैं तो हम तो नहीं जा सके, हम मजबूर हैं, मगर हमारा अकीदा है कि हमारा ख्वाजा मजबूर नहीं है। ख्वाजा मुख्तार है, ख्वाजा का ये इख्तियार है। ख्वाजा जो है को ये ताकत और क़ुव्वत हासिल है कि बुलाने वालों को अजमेर बुलाते हैं, और जो अजमेर नहीं आ सके उनकी महफिल में ख्वाजा आते हैं। यही अकीदा बने रहे, यही हमारा एतमाद ख्वाजा पर हमेशा टिका रहे। इसलिए कुल हिंद मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नतुल जमात फैज़ान सैयदना ख्वाजा गरीब रज़ी अल्लाहु अन्हु मनाकर आपका उर्स पाक मनाने की सआदत हासिल करती है। अब आप समझे बात। अब जो जिनका ये अकीदा नहीं है वो महफिल से जा सकते हैं, जिनका अकीदा है वो बैठें, हमारी महफिल में ख्वाजा आ सकते हैं। जब हम उनका जिक्र करते हैं तो ख्वाजा को खुद खबर होती है। ख्वाजा की याद से, ख्वाजा की याद क्या है कि मुझे एक फ़ारसी शेर याद आ रहा है कि एक फ़ारसी शायर ने कहा, यादे ऊ सरमाए ईमान बुवत, यादे ऊ सरमाए ईमा बुवत, हर गदा अज यादे ऊ सुल्तान बुवत। यानी कह रहा है कि आपकी याद ईमान का खजाना है, सरमाया है। आपका जिक्र सरमाया ईमान है। ये होना लगाओ, ये होना मोहब्बत, ऐसी होना ताल्लुक़, ऐसी होना निस्बत, तो जब कहीं ख्वाजा समझ में आते हैं, वो भी कुछ कुछ। जब ये मोहब्बत नहीं होती तो कुछ समझ में नहीं आता। याद है वो सरमाए ईमा अबुवत, आपकी याद, आपका जिक्र, आपको याद करना हमारे ईमान का हिस्सा नहीं, सरमाया है, ईमान की पूंजी है, ईमान की मता है, ईमान का खजाना है, और आज की ज़बान में ईमान का बैंक बैलेंस है। और क्या कहा, हर गदा अस यादेहू सुल्तान बुवत, यानी जो जो भी ख्वाजा का गदा है, जो जो भी गौसे आजम का गदा है, जो भी औलिया अल्लाह का गदा है। गदा बोले तो लोगों को गधा सुने आता, गदा के माने गुलाम। या कि आजकल ना फारसी से वाकिफ ना उर्दू से वाकिफ, रूमन में भी लिखना बराबर नहीं आता।
ये परेशानी होने की वजह से ये जो है दुश्मन छाते गए। हम महफिल सिर्फ इसलिए नहीं समझाते कि चंद मिनट जलसा कर लें, कुछ बोल लें, कुछ बता लें, उसके बाद आप घर को चले जाएं। ऐसा नहीं, हमारी महफिल में बैठे तो पूरे ख्वाजा के गुलाम बन के निकलना और ख्वाजा के दुश्मनों को जवाब देना। इसलिए आपको तसल्ली के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये बातें कोई नहीं सुनाता, कोई बताता भी नहीं। ऊपर ऊपर की बातें, ख्वाजा का नाम ये था, ख्वाजा ये करे, हिंदुस्तान आए, 90 लोगों को मुसलमान बनाया, ये बोल देना आसान है। आप एक को मुसलमान बना के बताओ। हाँ, ये बोल देना आसान है, एहसास करो। इसलिए ख्वाजा को खाली महफिल कर लिए, फातिहा दिला लिए, अब वो गया दौर। खव्वाली सुन लिए, नाच लिए, गा लिए, खव्वाल का फ़ायदा कर लिए। हाँ, उसका भी अकीदा गलत, सुनने वालों का भी अकीदा गलत। अब वो अकीदे पे रहना, उस ग़ुलामी के इंतहा पर जाना, उस मोहब्बत की टॉप पे जाना, जहाँ ये कहा जाए कि हर गदा अज याद हूँ सुल्तान बुवत। अरे आपकी याद ईमान का सरमाया है, ईमान का खजाना है, और आपका जो जो गदा आपकी याद की वजह से बादशाह है। सच। अब आप बादशाह बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? मामूली काउंसलर बनना है तो करोड़ों रुपए खर्चते, मामूली कहीं के चेयरमैन बनना है तो करोड़ों रुपए खर्चते, मामूली एक सरकारी मुलाजिमत होना तो लाखों रुपए खर्चते। लेकिन देखिए, जब इश्क की इंतहा हो जाती है, जब मोहब्बत अपने टॉप पे चले जाती है, जब लगाव पैदा हो जाता है, तो फिर दिल से यह सदा निकलती है कि हर वक्त मैं आपकी याद में डूबा रहूं, आपकी याद को, आपके जिक्र को ईमान का सरमाया समझूं। समझ में आ रही नहीं आ रही आपके दिमागों तक बात को? मैं जो है आपके लेवल तक ला के गुफ्तगू कर रहा हूं, क्योंकि यह ख्वाजा का मामला है। ख्वाजा का पूरा मामला इश्क पर है। समझ में आया नहीं आया? ख्वाजा का पूरा मामला इश्क पर है, और इश्क का मामला चिश्तियों का मरकज है। मोहब्बत चिश्तियों का खजाना है। मोहब्बत ही से तो दुनिया बनाई गई है। अल्लाह ने चाहा कि खुद को देखूं, खुद को देखने की जरूरत पड़ गई अल्लाह को भी। अब अल्लाह भी खुद को देखना चाहा, नहीं तो हु था, इसलिए पहले हु में जाना, इसलिए पहले हु का जिक्र है। अब आप लोगों को हु क्या मालूम? हाँ भाई, इस चीज़ों से बहुत दूर है, अकीदे सही नहीं है तो हु कहाँ समझेंगे? हाँ, बालों का हु बोलने से भी डरते। आलम हु था, अब आलम था, देखना चाहा, अल्लाह ने खुद को देखना चाहा, अल्लाह खुद को पहचानना चाहा, तो फिर बनाना पड़ा आईना। आपको अपने को देखना है तो कहां जाते? हाँ, क्या मिनिस्टर के पास जाके खड़े रहते? आपको अपने को देखना है तो कहां जाते हैं? क्या फ्रिज के पास जाके ठहरते? आपको अपने को देखना है तो कहां जाते? हाँ, जाके क्या ऑफिसर के पास जाके ठहरते? मेरे को बता, बोले कोई नहीं बताता, आईना बनाना पड़ता। समझे? अपने आप को अगर पहचानना है, अपने आप को देखना है, तो आईने की जरूरत है। जब अल्लाह ने भी चाहा कि अपने को देखे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का आईना बनाया। यही सिलसिले से चला। ये सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आईने हैं। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना है,
मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहचानना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मारिफत चाहना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे वारे नियारे होना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे कुर्बान होना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से इश्क करना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गदाई करना है, तो ख्वाजा का आईना रखना पड़ता है। जब तक बात समझ में नहीं आती, मुरीद हो गए, मुर्शिद को खुद नहीं मालूम आईना क्या होता। हाँ, खवाल बोल दिया 100 आईने तोड़े हैं, इन्हों बोले आईने को तोड़ना चाहिए। अब इन्हों ले जाके नोटा दे रहे हैं, कहे कौन से आईना तोड़े आप? उन्हें पढ़ दिया, इन्हों खुश हो गए। वो आईना क्या है, वो तोड़ना क्या है? ये सारी बातें हैं, ये जो औलिया अल्लाह है ना, ये हक को देखने के आईने हैं। इसलिए मशहूर सूफियों के पास हदीस है कि जो अपने नफ्स को नहीं पहचाना वो खुदा को नहीं पहचाना। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू। अब ये समझे बात को, ये बात लोग धोखा खा गए, खुद को पहचानने गए, खुदा बन गए। आईने के सामने ठहर के ये नहीं बोलते कि आईना खुदा हो गया। आईना आईना है, आईने से हट जाओ फिर आईना ही रहता। अक्स अक्स है, शख्स शख्स है। जब शाम में ठहरे तो अक्स नजर आ रहा, आईने तक जब तक है वो अक्स है आपका, आईने से हट गए तो आईना है। इसलिए जब तक फना हुए समझ में तो बात वही आई, जरा हटे तो बाकियत आ गई, तो फिर तुम वही हो गए। तो ये सारी बातें ख्वाजा ने अपने आप को ऐसा बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईने में ठहर कर अपने को ऐसा संवारा कि ख्वाजा को ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं थी, कलमा पढ़ो। ख्वाजा को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, कलमा पढ़ो, क्योंकि चलता फिरता आईना नज़र आ रहा है। हर आदमी आपके चेहरे में अपनी फितरत देख रहा है। इसलिए तो सरकार ने फरमाया है हर बच्चा अपनी फितरत पे पैदा होता है, इस्लाम पे पैदा होता है। इसलिए सूरत ख्वाजा देखकर फितरत समझ में आ गई, खुद ब खुद सूरत ख्वाजा के आईने में अपने आप को देख लिया, अरे मैं तो मोमिन हूं। और उन्हें बोला मैं तो मोमिन हूं, मैं किधर जा रहा था। अब ख्वाजा ने बोले कलमा पढ़, उन्हें पहचान लिया आईने में देख के मैं कौन हूं। ख्वाजा ने बता दिया, उन्हें कलमा पढ़ लिया। हिंदुस्तान नहीं कोई वली की आप ये सिफत नहीं बता सकते कि जिसने 55 लाख लोगों को मुसलमान बनाया है। ये ख्वाजा की निराली शान है, ये ख्वाजा की सिफत अजीम है, ये ख्वाजा का जुदागाना मुकाम है, ये ख्वाजा का तसरुफ आला है। किसी वली को आप नहीं देखेंगे, ये सिर्फ ख्वाजा के हिस्से में था कि ख्वाजा को देख के लोग मुसलमान हो जाते थे। इस तरह हजरत उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाजा को बनाया। खाली पीरी होना, मुरीदी होना आसान नहीं है। आजकल लोग मुरीद इसलिए हो रहे हैं कि मेरे को नौकरी मिल जाए, मुरीद इसलिए हो रहे हैं कि मुझे जो है परेशानी दूर हो जाए, ये मेरे को जो है। और आज लोग भी तावीज़ा लेके बैठ गए, लोग जो है ना अब नहीं कहा तो सिफरी अमलियात शुरू कर दिए। इनको खुद क्या मालूम है तुम क्या है। इसलिए सूफिया बोले पहले अपने को पहचानो। तो अपने को पहचानने के लिए तो आईने की जरूरत है ना। तो अपने को पहचानने के लिए जो आईना है वो पीर होता है। पीर वैसा आईना बने, पीर वैसा सैकल हो जाए, मुरीद सामने आके समझ जाए कि मैं कौन हूं, तो उसको पीरे कामिल कहते हैं, उसे पीरे कामिल कहते हैं। और हर को है, इस बात से हर एक के जाके मुरीद नहीं हो जाना। देखना इसमें कितनी कामिलियत है, अकमलियत है, कितनी सफाई है, आईने की तरह है कि नहीं है, इसका साफ है कि नहीं है, ये सब पूरा
सूरत नज़र आ सकती है कि नहीं आ सकती है। ये है मकसद पीरी मुरीदी का। वरना क्या पड़ी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को हाफिज कुरान थे, ऐसी कुरान पढ़ते थे कि आपके बाग में ख्वाजा गरीब नवाज ये महसूस करते थे कि मैं जब सुबह आता हूँ तो पूरा बाग साफ सुथरा रहता था आईने की तरह, और जितने अंगूर थे वो टोकरी में जमा हो जाते थे, पूरा साफ सुथरा होता। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हैरत ज़दा हो गए कि मैं बाग आता हूँ तो ना झाड़ू देने की ज़रूरत पड़ती है, ना जो है फल जमाने की ज़रूरत पड़ती है, सब बाग भी साफ सुथरा है और आपके अंगूर भी अपना जो उस ज़माने में जो भी था मेवे जिस में रखते हैं वो रखे जा रहे हैं। ख्वाजा हैरत ज़दा हो गए। आप एक मरतबा पूछे कौन है मेरे सामने आए, जब इतनी मेरी खिदमत कर रहे हैं, मेरे बाग की इतनी खिदमत कर रहे हैं, आखिर तुम लोग कौन है जो ये कर रहे हैं। तो जब 4 लोग आए, वो अजिन्ना थे, उन्होंने हाजिर के हो गया, हुजूर हम खिदमत करते हैं। बोले क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपकी खिरत बहुत अच्छी है। आप जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हमारा रुआ रुआ खुश हो जाता है, इसलिए हम रोज़ाना आपकी खिरत सुनने के लिए आते हैं। ख्वाजा जब कुरान पढ़ते ना, एक मशहूर कुन मंजर पैदा हो जाता था। ख्वाजा बेहतरीन कारी थे, नहीं जब ख्वाजा कुरान पढ़ते हर जगह अपनी जगह ठहर जाती थी। इतना लहन खास था ख्वाजा का, इतनी सुरीली आवाज़ थी ख्वाजा की, इतनी ख्वाजा कुरान पढ़ने में इतना लहन रखते थे, इतना खूबसूरत आवाज़, इतनी खूबसूरत आवाज़ थी ख्वाजा की कि जिन ठहर जाते थे। तो हम रोज़ाना आपकी खिरत सुनते हैं, इसलिए आपके बाग का काम हम सब कर देते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को लज्जत हासिल हो जाए। इतना बड़े खारी, इतने बड़े हाफिज, इतने बड़े आलिम, 15 साल की उम्र शरीफ में सारे उलूम पर दस्तरस हासिल कर लिया, महारत हासिल कर ली, उनको पीर की क्या जरूरत पड़ी? हाँ, आज 2 तकरीरें करके बोलता मेरे को इनकी क्या जरूरत है, बोलता हूँ। हाँ, 4 बातें कर लिया तो है ना। हाँ, अब हमारे मतीन साहब एक मुहावरा बोलना शुरू कर दिए हैं। फजर को मुरीद होता कहते, असर को क्या है, जोहर को क्या होता, जोहर को खलीफा हो जाता, असर को क्या होता, असर को खुतब हो जाता, मगरिब को क्या होता, अब्दाल हो जाता, ईशा को क्या होता, दज्जाल हो जाता। एक दिन में पूरी महारत हासिल करके दोज़ख में चले जा रहा। आजकल के ऐसे पीरा हैं और हालत भी ऐसी हो गई है। मैंने कहा ख्वाजा देखिए, अब इन्हें कुछ पढ़ा लिखा नहीं रहता। हाँ, आजकल लोग खिलाफत पैसों में मिल रही, खिलाफत हासिल कर लिए, कपड़े पहन लिए, कपड़ों से तसव्वुफ नहीं आता, किसी कामिल की सोबत पे बैठने से तसव्वुफ आता है। ये आप लोग सुन लीजिए। खाली मैं एक चस्का देके अब इधर आ गया, आप लोग नहीं समझ सकते। मैं अगर वो बोलना शुरू करूंगा तो आप लोगों की जो है ना वो समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे ये क्या बातें चल, बड़े खुश्क मज़ामीन होते हैं वो तसव्वुफ के, बड़ा खुश्क मज़मून है तसव्वुफ। उसको क्या है, हाथ पकड़ के लेके चलना पड़ता, ऐसा नहीं है। इसीलिए पीर की जरूरत पड़ती है। या ऐसा आसान नहीं है मुरीद हो गए और आप पीर हो गए, क्या हो तो वैसे है वैसे है, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, आपके अंदर कुछ तब्दीली नहीं आ रही। खाली तब्दीली क्या आ रही, मुर्शद को नजर आने देने की तब्दीली क्या आ रही। जैसा इन्हों बोला मैं अब्दाल हो गया, मैं खुतूब हो गया, मरते ही उनके बेटे खुतूब अख्ताब लिख दे रहे। खबर में इतने जूते पड़ते हैं, मां मालूम हो जाता कितने खुतूब है। तो इसीलिए हम ख्वाजा पाक का जिक्र करके आप लोगों को बचा रहे हैं। ये ख्वाजा पाक का जिक्र मामले, ख्वाजा पाक इतनी बुलंदियों पर थे
कि हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ा, मोइनुद्दीन हम तुमको हिंद की विलायत देते हैं। अब जो ख्वाजा पर जब सरकारे दो आलम की नज़र पड़ी होगी तो ख्वाजा कितने बन संवर के सरकार के पास जा गए होंगे, कितनी ख्वाजा में रूहानियत होगी। हजरत उस्मान हारूनी ने उनसे कितनी खिदमत ली होगी, कैसा बनाया होगा। आज तो बोल रहे हैं आके मुर्शदा आप नजराना ला के दो, जन्नत का टिकट तो हमारे पास है। बोला आपको भी जन्नत मिलती कि नहीं, कि हम परेशान हो जाएंगे। बचो, देखिए हजरत गरीब नवाज सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफस्सिर, मुहद्दिस, इतने उलूम हासिल करना, जब मुरीद होना, शरीयत के पाबंद, बचपने से नमाजी। अरे जब वो आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत माह नूर रहमतुल्लाह अलैहा, जब हजरत गरीब नवाज उनके शिकमे मुबारक में आए तो उनको गैब से मुबारकबादियां आती थी। कहा जाता था कि तुम्हारे शिकन में कौन है, अल्लाह का महबूब है, मुबारक हो तुम्हें। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन पूरे संजर में लड़के पैदा हुए और सारे के सारे वली हुए, जो के पैदाइशी वली हैं, मां के पेट से विलायत लेकर आए हैं। ये अल्लाह के मुंतखब शुदा है, यहां आके वली नहीं हुए, वहीं से वली बनकर आए हैं। यहां से नहीं है विलायत, वहां से आए हैं। अब उसका मंजर ये देख लो, ना आप देखे ख्वाजा को, ना मैं देखा, ना आप ख्वाजा की महफिल में बैठे, ना हम बैठे, लेकिन आज 809 साल के बाद भी हम हैदराबाद में बहादुरपुरे की एक गली में ख्वाजा का उर्स मना रहे हैं। या कौन आके बोला उर्स मनाओ? ये ख्वाजा की मोहब्बत हमारे दिलों का उजाला कैसे बन गई, ये ख्वाजा की मोहब्बत हमारे दिलों में कैसे उतर गई? क्योंकि ये अल्लाह का ये वादा है, जो मेरा महबूब होता है, मेरी मोहब्बत में, उस महबूब की मोहब्बत मैं हर एक के दिल में उतार देता हूं। उसी का नतीजा है आप हम उर्स बना रहे हैं, वरना हमको क्या मालूम ख्वाजा कौन है। और ये जो हमारे को वो मोहब्बत है ना, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ना, ये सारों के जो है इन आप अपने दिल पे हाथ रख के आप जो आए हैं ना, हालांकि पोस्टर तो हर जगह लगे, इतने चंद लोग क्यों आए हैं? क्योंकि आपको पैदाइशी मोहब्बत है ख्वाजा से। दिल पे हाथ रख के बोलो आप मेरे को, वही लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि बाज लोगों को औलिया से पैदाइशी मोहब्बत अता की जाती है। बाज लोग ऐसे होते हैं जैसा अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की मोहब्बत दिलों में उतार देता है ना, तो उनको जैसा वो वली बन के आते हैं ना, तो बाद लोग ऐसे होते हैं अल्लाह के चाहने वाले बन के पैदा होते हैं। इसलिए आप देखेंगे ना इनको कोई तारीख की ज़रूरत है, ना इनको हदीस बयान करने की ज़रूरत है, ना कुरान की आयत सुनाने की ज़रूरत है। सिर्फ ख्वाजा का नाम ले लो, तड़प के उड़ जाता है। दिली मोहब्बत है, किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। और बार बार ऐसे लोग भी हैं, आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, गैर मुस्लिमों के दिल में भी वली की मोहब्बत होती है। ये कैसा उतर गई? अल्लाह ने चुन लिया है। कैसा चुन लिया है? जैसा जो है वलियों को चुन लिया है, उनके चाहने वालों को भी चुन लिया है। अब कोई जो है रोक नहीं सकता इनकी चाहत को। जमाना कितनी भी मुखालिफत कर ले, जमाना कितना ही भी इनके पीछे पड़ जाए, जमाना जितना चाहे इनके दुश्मनी में आगे बढ़े, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वादा किया है। और फिर इन लोगों ने कैसे कैसे वादे ले लिए। जब आवाज़ आई, ऐ मोइनुद्दीन हमने तुम्हें बख्श दिया, तुम्हें जन्नत दे दी, ख्वाजा हटे नहीं, बोले नहीं इस पे नहीं, इस पे राजी नहीं हूं, ये लाड़ चलता। इसलिए बाबा फरीद क्या फरमाए,
इन्हें उनके मुरीद के मुरीद बाबा फरीद फरमाए कि 40 साल तक मैं उसकी सुनते रहा। उन्हें जो बोला सुना, यहां तक के नामाज़े माकूस भी पढ़ लिया, हर किस्म की मशक्कत बर्दाश्त किया। 40 साल तक वो जो बोला मैं सुना, और उसके बाद अब मैं जो बोल रहा वो सुन रहा है। या फरीद। अब अंदाजा लगाओ मुकाम का। ये वो लोग हैं, जब ख्वाजा के मुरीद का यह आलम है तो ख्वाजा का क्या आलम होगा। इसलिए ख्वाजा ने कहा हम ऐसा जन्नत में नहीं जाते, हमारे जो लोग हैं उनको भी जन्नत में पहुंचाना। यही नहीं बल्कि ख्वाजा को यह भी अल्लाह ने ऐलान किया है, मोइनुद्दीन खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, क़यामत तक जितने तुम्हारे सिलसिले के लोग होंगे हम उनको जन्नत अता करेंगे। यह है सिलसिले चिश्तिया आलिया। यह है, हर वली ने अल्लाह से यह वादा लिया है। इसलिए सरकार ने हदीस बयान किया, वो ये हदीस इनसे पूछ लेना, हाँ, कि एक नहीं, 70,000 नहीं, 70,000 के साथ फिर 70,000 लोग अपने साथ 70,000 लोगों को जन्नत में ले जाएंगे। सरकार ने पहले ही फरमा दिया। अब आप समझ रहे हैं ख्वाजा कौन है। सिर्फ अपना काम क्या करना है, उनका जिक्र करना है, उनके दावत से वाबस्ता होना है, उनके दुश्मनों से लड़ना है, जो मुखालिफ है उनको जवाब देना है। इतना आप काम कर लो, ख्वाजा खुद पाठ करा देंगे। इसलिए मैं इनको बोला, हमारी मनक़बत पर हम लिखे यार मनक़बत, ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ते नहीं यार, कोई सोचते हैं एक कर दो एक करते। अभी हमारे साहब कहाँ गए, हमारे हज़रत नज़र नहीं आ रहे, हज़रत क़िबला, हाँ ऑस्ट्रेलिया को चले गए। अरे भाई, एक ख्वाजा को आप पहले समझो, ख्वाजा क्या है। आजकल क्या है भाई, कोई पीर नहीं समझा रहा, हर पीर बोल रहा मेरी पूजा करो, और ख्वाजा ने कहा अल्लाह की इबादत करो। आपको मालूम है ख्वाजा खुद्बुद्दीन काकी को सरकार दो आलम शासन ने 40 दिन तक ये कहते रहे मोइनुद्दीन खुद्बुद्दीन को मुरीद कर लो। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने हज़रत ख्वाजा खुद्बुद्दीन काकी को मुरीद किया, फिर ख्वाजा खुद्बुद्दीन काकी कौन है, अब मुरीद का हाल सुनो आप। ख्वाजा खुद्बुद्दीन काकी कौन है। जब आप 4 साल के हुए, वालदा ने अपने खादिम से कहा जाओ उस्ताद के पास लेके जाओ खुद्बुद्दीन को कि कुछ कुरान पढ़ाएं। वो खादिम लेके चले, रास्ते में एक साहब बुजुर्ग मिले, बोले कहाँ जा रहे हैं। नहीं, वो मस्जिद को जा रहा हूँ मौलवी साहब के पास बिठाने। इनकी वालदा बोले वहाँ जाके पढ़ो, तो वहाँ न को ले जाओ, इधर आओ मेरे साथ। उस ज़माने के मशहूर थे अबू हफ्स, बहुत बड़े कारी, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो उन्हों भी वली कामिल थे, वो भी पढ़ाते थे। उन्होंने बोले अबू हफ्स औशी रहमतुल्लाह अलैह के पास चलो, वो लेके चले। अब सुनिए बात, अब ख्वाजा को पहचानो आप। हज़रत अबू हफ्स औशी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो बुज़ुर्ग लेके चले। वो बुज़ुर्ग ले जाके बोले, मिलाए, देखो ये खुद्बुद्दीन है, इनको ऐसा पढ़ाओ कि ये अपने वक्त के बहुत बड़े वली है, सारी दुनिया इनके आगे झुकेगी, तुम इनको अपनी शागिर्दी में कबूल कर लो। वो बुज़ुर्ग बोल के चले गए। तो हज़रत अबू हफ्स औशी रहमतुल्लाह अलैह ने वो खादिम से पूछा, तुम ये जो बुज़ुर्ग गए उनको पहचानते क्या। उन्होंने बोला नहीं पहचानते, हम आ रहे थे, हम तो मस्जिद के मौलवी के पास जा रहे थे। इन्होंने बोले आपके पास चलो, बोल के हम आपके पास आ गए। हम नहीं जानते इन्हों कौन है। तो हज़रत अबू हफ्स औशी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम नहीं पहचाने, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। अभी हज़रत खुद्बुद्दीन ने, आप लोग समझ रहे ऐसा मुरीद हुए तो वली बन गए, मुर्शद को नजर आने दिए वली बन गए, खवाली सुने तो वली बन गए, तकरीर करे मुर्शद हो गए। ऐसा तकरीरों से मुर्शद नहीं बनता, ऐसा खवालियों से वली नहीं बनता। खवाली में नाच लिए, लोग नाच पहुँचे हुए हैं, अरे गाना भी सुनाओ नाचता उन्हें। नाच लेने से नहीं होता बाबा, खाली वजीद बोले तो नहीं होता। अरे धपड़ा भी सुन के नाचते बात लोग, तो क्या आप वली मान लेते।
आप पहले सीखो ये चीज़ क्या है। अरे हज़रत क़ुतबुद्दीन काकी का क्या मुकाम है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पकड़ के ला रहे, ये उस्ताद के पास पढ़ो। तो अब बोलो कितने मादरजात वली हैं हज़रत क़ुतबुद्दीन काकी, फिर उनको ख्वाजा गरीब नवाज की जरूरत क्या पड़ी। पूरे उलूम हासिल करे हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन काकी, हाफिज़ कुरान भी हुए, आलिम भी हुए, सूफ़ी भी हुए, कुरान की तफसीर भी करते थे, हदीस भी, फ़िक़्ह भी, फिर उसके बाद ख्वाजा की ज़रूरत पड़ी। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये कब समझ में आता, जब दिल सैखल होता है, जब दिल में वो बात आती है। ऐसा तखीर करा मुरीद हो जा रहे, मेरे को ताजुब होता, आए तखीर करके चलो हो जा मेरे मुरीद, इन हो गए मुरीद उनके। अजी क्या देख के हुए, फोनों पे हो रहा, मुरीद तुम मेरे मुरीद, मैं तुम्हारा शेख, मतलब लगा दिए मेख। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा हाथ में हाथ लेना कुछ आसान नहीं, लाज रखनी पड़ेगी मेरी हर जगह, फैसला मेरी तकदीर का होगा वही जो तुम्हारी ज़बान से निकल जाएगा। ऐसा शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। तो जब हज़रत क़ुतबुद्दीन काकी का ये आलम है तो उनके पीर का क्या आलम होगा। ख्वाजा गरीब नवाज। और आजकल लोग इस बातों को नहीं समझा रहे हैं, शरीयत को पामाल किया जा रहा है, शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है हम तरीक़त वाले। ऐसे बातें शैतान की तरफ से, और ये इसलिए तो कहा गया कच्चा सूफ़ी पक्का मुल्हिद। इसे तो जुनैद बगदादी ने कहा कि जो बग़ैर फ़िक़्ह के सूफ़ी बन नहीं सकता, पहले इल्म शरीयत हासिल करना, पहले इब्तिदाई सीढ़ी हासिल करना, उसके बाद पहुँचते। वरना आप देखिए इतना होने के बाद हज़रत उस्मान हारूनी ने क्या किया। अरे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का दिल कैसा मायल हुआ तसव्वुफ़ की तरफ, तरीक़त की तरफ, रूहानियत की तरफ। हालांकि आलिम थे, फाजिल थे, कामिल थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, फ़क़ीह थे, सब थे। बाग में बैठे हुए थे। हज़रत इब्राहिम खंदोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मज़दूब बुज़ुर्ग आए। जब आए हज़रत मखदूम हज़रत इब्राहिम खंदोसी रहमतुल्लाह अलैह, तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज उठ के खड़े रह गए। आज यहाँ हम किसी बुजुर्ग का हाथ चूमे तो दाद एतराज़ है। पहले का दौर कैसा था, बुजुर्गों का अदब किया जाता था। आज जो है बड़ी मुश्किल से हाथ चूमे तो भी हाँ ऐसा है, कोई अदब का नाम नहीं रहा। अब बाप का ही अदब नहीं करे तो दूसरों का अदब क्या करें। पहले अदब सिखाया जाता था, अब बोलो गरीब नवाज को कौन सिखाया अदब, उनका माहौल था। हालांकि गरीब नवाज इतने बड़े कारी, इतने बड़े हाफिज, आप अपने बाग में पानी दे रहे हैं। हज़रत इब्राहिम खंदोसी बुजुर्ग मजजूब, वो जब आए तो आप खड़े होकर उनका इस्तकबाल किए। भाई इसलिए तो ख्वाजा ने फरमाया जिसको जो भी मिला अदब से मिला। आज अदब है, बगैर टोपी के नमाज पढ़ लें, बोलने वाला नहीं है। हाँ बैठे हुए हैं, बड़ा बुजुर्ग सामने दस्तरखान पे बैठा है, चप 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 चबाते जा रहे। तरीक़ा तो हमारे हैदराबाद में ऐसा, जब तक के बुजुर्ग निवाला ना उठाए कोई निवाला नहीं उठाते थे। ये अदब सिखाने वाला कौन है। और मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, अब अदब की बात आई तो मैं लेके चलता हूँ रसूल पाक के दरबार में।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से पहले हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये ड्यूटी थी, जो नए नए लोग आते थे ना, सरकार सिद्दीक अकबर पहले सरकार का अदब सिखाते थे, बाद में हाजिरी दिलाते थे, क्योंकि उनसे बढ़कर अदब करने वाला कोई नहीं है। सरकार को कौन पहचाने? सिद्दीक अकबर पहचाने। मिजाज जाने सरकार दो आलम थे हजरत सिद्दीक अकबर। अदब का सीखना इश्क निकला है तो सिद्दीक अकबर से निकला है। इसलिए अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। अक्लो दिलो निगाह का, अकल भी भटक सकती है, नजर भी भटक सकती है, दिल भी भटक सकता है। अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क। इश्क ना हो तो शरहोदी बुत का जाए तसव्वुरात। अगर इश्क नहीं है, ये कुरान पढ़ना, ये हदीस पढ़ना, ये नमाजें पढ़ना, ये रोज़े रखना, ये आमाल सालेहा करना, ये जो है दीनी किताबा पढ़ना, उम्रे को जाना, हज करना, तवाफ़े काबा करना, कुछ भी नहीं है। काबे की इतनी हकीकत है, काबा एक मोमिन के दिल के मुकाबला नहीं कर सकता। मोमिन के दिल से बढ़ के काबा है। इसलिए तो गरीब नवाज ने कहा, एक दौर था मैं काबे का तवाफ करता था। गरीब नवाज का इरशाद है, सुनो ये भी, एक दौर था मैं काबे का तवाफ करता था, अब ये दौर है काबा मेरा तवाफ कर रहा है। अब आप क्या समझेंगे? ये बात समझ में आ रही? समझ में आ रही? समझ में आ रही? हाँ, समझ में आती तो लौटते थे, बेहोशी हो जाते थे। समझ में नहीं आती ये बात, ये बात तो चीखें निकाल देती है। वो दौर था कि मैं काबे का तवाफ किया हूं, अब ये दौर है कि काबा मेरा तवाफ कर रहा है। इसलिए हजरत इब्राहिम बिन अदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बादशाह छोड़ दिए, बोलो फकीरी कितनी बड़ी चीज है। औलिया में दो बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने बादशाह को लात मार के फकीरी इख्तियार की। एक हजरत इब्राहिम बिन अदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और दूसरे हजरत मखदूम रशफ समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने बलख की बादशाहत को ठोकर मार दिया हजरत इब्राहिम ने, और हजरत जहांगीर अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने समनान की बादशाहत ठोकर मार दी। तो अब अंदाजा लगाओ फकीरी क्या चीज होती है। एक मतलब हजरत खुतबुद्दीन काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिखा गरीब नवाज को। अब आप समझे ना समझे, आप सुन लो खाली बात, बाद में समझ लेना कि खत लिखा, उसमें लिखा फकीर खुतबुद्दीन। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने लिखा, बाबा फरीद, बाबा खुतबुद्दीन, आज तक हमने फकीर नहीं लिखा। मुकाम फकीरी समझे, ये नहीं है मांग लेते फिरना, उनके नजराने पे नज़र, उनके ऊपर नज़र, उनके पैर पैसा होना होना, उनकी चाय पी लिए, उनकी नहारी खा लिए, उनकी जो है बिरयानी खा लिए, उनके ऊपर नज़र, इनके ऊपर नज़र नहीं। फ़कीरी कुछ और मुकाम है, फ़कीरी को हल्का मत समझो। इसलिए सरकार ने तो फरमाया कि मेरे को ये पसंद है कि मैं फ़कीर हूँ, मैं रहूँ। इसलिए सरकार जो है मदीने के मिस्कीनों का वसीला दे के दुआ करते थे। पता है आपको? पढ़े ये हदीस, पढ़े। ए वसीले के मुनकिर हो, तुमको क्या मालूम? तुम आओ औलिया के बाग में तो मालूम होगा कैसे कैसे फल है यहाँ पर, कैसी कैसी ये बातें हैं यहाँ। फ़कीरी कोई आसान नहीं है। जब आदमी मुकम्मिल फ़कीर बन जाता है, जब मुकाम महबूबियत पर फायज हो जाता है, तो वो दौर चले जाता है काबा तवाफ करा, ये दौर आ जाता काबा इनका तवाफ करता है। नीस काबा दर दखन जुस दरगह है के सुदरात, दीनो दुनिया के बादशाह है, दीनो दुनिया ताबत बंदा नवाज। औरंगजेब जैसा आलमगीर जैसा शख्स बोल रहा है दखन में तो कोई काबा नहीं है, अगर काबा है तो दरगाह बंदा नवाज के सुदरात है। समझे मतलब है कोई बताने वाला? तो हजरत इब्राहिम अदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे को जा रहे थे, वहाँ गए तो क्या है, काबे नहीं है। अरे काबा कहाँ गया? रूहानियत की नज़र डाले तो बोले काबा
अल्लाह के एक महबूब के पास गया हुआ है, महबूबा के पास। आप मुराखा भी हुए, बोले क्या उनके वैसा क्यों गए? आप गए तो क्या है, काबा उनका तवाफ कर रहा। कौन है वो? हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा। बोले राबिया बसरी, ये मुकाम कैसा हासिल हो गया कि काबा तुम्हारे पास आ गया? हाँ, वहीं काबा सड़क आया जहां मैंने जमी रख दी। वो मुकाम कब हासिल होता? ख्वाजा की चौखट चूमने से होता। पूछे राबिया बसरी, ये मुकाम कैसा हासिल हुआ? तो बोले इब्राहिम अदम, तुम्हारी नीयत थी काबे की और मैं चली थी काबे वाले की। इसलिए गरीब नवाज ने फरमाया, वो दौर गया काबे का मैं तवाफ करता था, अब ये दौर है कि काबा मेरा तवाफ करता है। इसलिए बाबा फरीद ने कहा वो दौर था कि वो उसकी मैं सुनता था, आज ये दौर है कि वो मुझे सुनता है। हाँ, नमक को शक्कर बोलूं तो शक्कर हो जाता, शक्कर को नमक बोलूं तो नमक हो जाता। ये कमाल। अब फिर अनासागर नहीं आता, ताजुब की क्या बात है? अनासागर क्या, पूरा खुलजुम आ जाता। इसलिए सरकार ने खुतबुल मशाइख बहरोबर बुलाया। खुतबुल मशाइख बहरोबर बोलना, खुतबुल हिंद नहीं बोलना, क्योंकि हिंद तो इतना छोटा है। अजमत सरकार के गरीब नवाज की वो है कि सारा ज़माना, सारी दुनिया, आसमान ज़मीन सब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में है। वो ज़ाते गिरामी है, हुजूर ख्वाजा खाजगा आता रसूल खुतबुल मशाइख। ये ख्वाजा गरीब नवाज का मामला आज भी अगर आपकी नज़र है तो आप ख्वाजा को देख सकते हैं। नज़र पैदा करो, उतनी मेहनत करो। मुरीदी क्या है समझो तो ख्वाजा समझाएंगे मुरीदी क्या है। मुरीद हो गए, नजराना दे दिए तो समझे मुर्शद के ऊपर एहसान कर दिए। वो मुर्शदा भी ऐसी है, नजराना लेके खामोश बैठ जा रहे हैं। आजकल तो कोई भी नहीं है। और ख्वाजा ने अपने पीर और मुर्शिद की 20 साल खिदमत की है। फिर कैसी खिदमत की है कि अंगीठी सर पे रख लिए, गरम गरम अंगीठी, और उस पर जो है बर्तन रख लिए, पानी हमेशा गरम, और पीठ पे बिस्तर। 20 साल इस तरह उस्मान हारूनी के साथ सफर करते रहे। इधर मुर्शद खड़े रह गए, उधर मुरीद नमाज में खड़े रह गए, और अपने पीर को ताज़ा वजू कराए। ताज़ा वजू, गरम गरम पानी देके। एक एक मुकाम पे कई कई साल अकामत फरमाते थे हज़रत उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु अन्हु। कैसी हज़रत उस्मान हारूनी की भी शान क्या है, इतनी बड़ी शान के मालिक है। एक शख्स आया रोते हुए आपके दरबार में, हुजूर मेरा बेटा गुम हो गया, कई सालों से मैं तलाश कर रहा हूँ हुजूर, मिल रहा नहीं, आप तवज्जो फरमाएं। तो हुजूर बोले बहुत सालों से। वो बहुत रोते हुए आया, कदमों पे गिर गया, है उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु अन्हु करम फरमाइए, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। बहुत ढूंढा, बहुत लोगों के पास गया, बहुत ताइज़ वलीते करा लिया, सब कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हज़रत उस्मान हारूनी ने मुराक़बा किया। थोड़ी देर के बाद बोला जाओ तुम्हारे घर के सामने बेटा। ये दौड़ता हुआ आया तो क्या है, बेटा घर के सामने ठहरा हुआ है। जो देखा खुश हो गया, वाह उस्मान हारूनी, मैं बरसों जिसको तलाश किया तुम्हें 1 सेकंड में दिला दिए। ये कैसा हो गया? बेटे को लेके आए। बेटा जैसे हज़रत उस्मान हारूनी को देखा, इन्हों थे, मैं फुला मुकाम पे था। इन्हों बोले तुम्हारे बाबा तुम्हारे को याद कर रहे, आंख बंद करो, मेरे पैर पे पैर रखो। सिर्फ मैं पैर पे पैर रखा, आंख खोलो, बोले मैं घर के सामने था। बैठे अपनी जगह, ना वहां से उठे, सेकंड की बात है, ना उठे ना गए। फिर बच्चे को लाके जिस मुकाम पे, अब यहां बहस करें सरकार के इल्म गैब है नहीं है, कितने नापलीद है, कितने पलीद है, बोलिए। अब इनको मानना, इनको आलिम समझना, इनको फाजिल समझना, इनको हाफिज कुरान समझना, बोलिए। जब हज़रत उस्मान हारूनी, हालांकि हज़रत उस्मान हारूनी सैयद नहीं है, हज़रत उस्मान हारूनी सैयद नहीं है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज सैयद है, मगर रूहानियत ऐसी है सैयद को भी झुकना पड़ता है।
तुम कहाँ दर वाले घर वाले बोल रहे हैं? तुम क्या लेके बैठे हुए हैं? बाबा हमारे पास आओ, बताते 11 वाले दर वाले। लोगों को कहाँ धोखा दे रहे हैं? हजरत बाबा फरीद सैयद नहीं है, फारूकी है, निजामुद्दीन औलिया हुसैनी झुक रहे हैं, मखदूम आलौली साबिर हसनी झुक रहे हैं। समझे? अब ये आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। अरे भाई सैयद होंगे, काबिल एहतराम है, लेकिन जब रूहानियत का मामला आता ना ही जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज अपने बेटों को कहाँ भेजे? बोले जाओ कुतुब के पास। मैंने कुतुब को दे दिया है, कुतुब के पास चले गए, जाओ। हजरत खुबुद्दीन काकी ने कहाँ भेजा? बाबा फरीद के पास। ये नहीं है बाबा फरीद को अब आगे तो बड़ा एहतराम करे। बाबा फरीद मेरे जो है पीर के जो है साहबजादे आए हैं, एहतराम करे, वो करे। जब मालूम हुआ कि ये रूहानियत सीखने के लिए आए हैं तो बोले काम पे लगा दिए। अब ये काम करो। अब वहां दर वाला घर वाला नहीं है, वहां तो खुदा से मिलने वाला है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये है मुकाम। ये ख्वाजा गरीब नवाज ने 20 साल तक अपने पीर की खिदमत की है। इस तरह सैयद होके गैर सैयद की खिदमत की है। ये नहीं बोले मैं सैयद हूँ, मैं अली की औलाद हूँ, मैं कहीं को इनके आगे झुकूँ, इनकी खिदमत के लिए अंगीठी कहीं को लगाऊँ। सर पे निशान थे बाबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के, पीठ पे निशानात थे, जो 20 साल तक वो अपने पीर की जो है बोझ लेके चलते थे और आपकी खिदमत करते थे और अपनी पीर की कदम कदम पर खिदमत किए। तो मिला क्या? मिला ये, बोले देखो मोइनुद्दीन मेरी आंखों, ये दोनों उंगलियों के दरमियान में देखो क्या नजर आ रहा? तो बोले 18,000 अवालिम नजर आ रहे हैं। अब ख्वाजा के पास, अब यहाँ बैठ के मेरे ख्वाजा को मालूम होता है क्या? तेरे को नहीं मालूम है तो खामोश बैठ। ख्वाजा को 18,000 अवालिम मालूम है, वहाँ क्या क्या मखलूक है मालूम है, वहाँ किसको क्या ज़रूरत है मालूम है। उनके पीर इब्तिदा में बता दिए। जब इब्तिदा का ये आलम है तो महबूबियत और हबीबियत का क्या मालूम होगा? इसीलिए तो आज जब आपका विसाले मुबारक हुआ, यही 5-6वीं छब ये उर्स है हम जो मना रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, अपना ईशा पढ़ लिए, दरवाजा बंद कर लिए। खादिम कहते हैं रात भर रक्स की आवाज आती थी। कैसा मालूम हो रहा है कि रक्स कर रहे हैं। नमी दानम के आखिर चू दमे दीदार में रक्सम। अब ये रक्स का मामला चला खादिमों ने, उसके बाद फजर के वक्त आवाज हो गई। खादिमों ने फजर को आवाज दी, दरवाजा नहीं खुला। बहुत देर होगी नमाज फजर के बाद। आखिर में खादिमों ने फैसला किया कि दरवाजे को ज़बरदस्ती खोल के जाए अंदर। आखिर वाक़या क्या है? जब खोला गया तो ख्वाजा गरीब नवाज अपने मौला से मिल चुके थे और पेशानी पे लिखा हुआ था, ये सारा अजमेर देखा, पेशानी पे लिखा हुआ था सब्ज रंग में, नूरानी रंग में, और ये लिखा हुआ था हाजा हबीब अल्लाह, ये अल्लाह के हबीब है। माता फी हुब्बुल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह से मिल चुके हैं। जिसको सरकार हिंदुस्तान की विलायत दे के बोले मोइनुद्दीन तुमको बर्रे सगीर का बादशाह बनाता हूं, और जिसको अल्लाह ऐलान कर रहा है ये मेरे हबीब हैं। अब बताइए उसका उनके बारे में क्या बोल सकते हैं? जब पीर और मुर्शिद ने ये दुआ की, अब ये भी बात सुनने की है, पीर और मुर्शिद ने क्या कहा, दुआ किया अल्लाह से, और ये कहते थे, देखिए बाज़ सूफियों को ऐसे पीर मिले कि बाज़ पीर अपने मुरीद पर नाज करते हैं। ऐसे कई मुर्शिदों ने फरमाया, ऐसे कई मुर्शिदों ने फरमाया। हज़रत उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इतना नाज करते थे ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ाते गिरामी पर, ऐसा कहते थे अगर कर अल्लाह पूछेगा उस्मान